मुश्किल से टॉलरेट किया हुआ। जी क्लास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून सबको। मेरी सुनाई दे रही है आवाज़? आज हम लोग जो है वो मेनली लीडरशिप थ्योरीज को जो है वो एक दफ़ा रिवाइज करेंगे। कुछ चीज़ें जो कंटेंट पहले नहीं पढ़ा उसको डिस्कस करेंगे। और काइंडली आप लोग जो है इस प्रेजेंटेशन को जो है गौर से पढ़ें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसलिए इसको दोबारा रिपीट करवाने का मकसद भी ये है कि जिन लोगों ने पहले ये कंटेंट नहीं पढ़ा था वो अब गौर से पढ़ ले, ठीक है, और उसको देख लें। सबसे पहले बात आपके पास आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कहता है डिलिनिएट द कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ द लीडरशिप, कंट्रास्ट द प्रीवियस कॉन्टिजेंसी थ्योरी, हर्से एंड वाल्चर सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, रॉम येटन एक्सपेक्टेंसी मॉडल एंड हाउस मिचेल पार्क रोल थ्योरी। ब्लैक एंड मैकेंस क्या मैनेजरियल ग्रेड था? He has also been called managerial grade. Managerial grade कहते हैं यहाँ पे एक से ज़्यादा जो है वो चीज़ें जो है एक से ज़्यादा कह लें तो यहाँ पे हब होता है मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों का उसको ग्रेड कहते हैं, ठीक है। सो ही हैज़ ऑल्सो बीन called the managerial grade. Fox's communication style, improvised या deprived management है, अथॉरिटी कंप्लायंस है, मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट है, कंट्री क्लब मैनेजमेंट है एंड टीम मैनेजमेंट है। ये देखिए, अब इसको हम जो है वो लहदा से डिस्कस कर लेते हैं। लीडरशिप ग्रेड है ये 1 to लेके 9 तक इसकी कैटेगरी है, ठीक है। ये है कंसर्न फॉर पीपल और ये भी 1 to लेके 9 तक है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। यानी इस साइड पे एक्स एक्सिस पे आपके पास प्रोडक्शन का कंसर्न है और वाई एक्सिस पे आपके पास पीपल का कंसर्न है। अब 1 to 9 में आपके पास कहता है कंट्री क्लब मैनेजमेंट, थॉटफुल अटेंशन टू द नीड्स ऑफ द पीपल टू सेटिस्फाइंग द रिलेशनशिप लीड्स टू ए कंफर्टेबल फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन एटमॉस्फेयर एंड वर्क टेम्पो, ठीक है। मतलब जब आप लोगों की ज़रूरत को देखते हो, ठीक है, उनके साथ रिलेशनशिप में रहते हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप में रहते हो, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है किसी को भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो जो आपकी मैनेजमेंट है वो कंट्री क्लब मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। आगे आ जाता है 9 टीम मैनेजमेंट, ठीक है। यानी 9 और 9 वर्क अकॉम्प्लिशमेंट इज फ्रॉम कमिटेड पीपल, interdependence through a common stake in organization, people leads relationship of trust and respect, ठीक है। मतलब लोग जो है वो अपना काम करते हैं कमिटेड वे से, पीपल जो है वो अपने टास्क से क्या होते हैं कमिटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं, कॉमन स्टेक इन ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस लीड रिलेशनशिप होता है, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट होता है। फिर 5x5 का क्या आता है मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, एडिकेट ऑर्गेनाइजेशन है, परफॉर्मेंस इज पॉसिबल थ्रू बैलेंसिंग necessity to get out of the work with the maintaining morale of the people at a satisfactory level, ठीक है। उसके बाद आपका मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट जो है वो उसमें ये कहता है कि एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस आ रही होती है, उनकी नेसेसिटी बैलेंस्ड हो रही होती है और मेंटेनिंग मोराल हो रहा होता है पीपल्स का, पीपल्स आर ऑन सेटिस्फैक्ट्री लेवल। इम्पोवेरिश्ड मैनेजमेंट क्या आती है, एक्सर्शन ऑफ द मिनिमम एफर्ट्स to get required work done is appropriate to sustain organization membership, ठीक है। आपका वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और आप ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप को मेंटेन करने के लिए जो भी काम करते हो वो पॉजिटिव वे में करते हो। आगे आ जाती है अथॉरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट, एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस रिजल्ट फ्रॉम अरेंजिंग कंडीशन ऑफ वर्क इन सच अ वे दैट ह्यूमन एलिमेंट्स इंटरफेयर्स टू मेंटेन डिग्री। अब ये देखिए, ये लीडरशिप ग्रिड उसने दोबारा दिखाया है 1 to लेके 9 तक कंसर्न ऑफ पीपल है और ये कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, ठीक है। 9 पे जाके वो हाई है, 1 पे जाके लो है, इसी तरह 1 पे जाके लो, यहाँ हाई 1.9, 9.9,
9.1 ये वही वाला ग्राफ है जो कि पीछे इधर ये डिस्कस हुआ, ये कलरिंग में किया हुआ उसमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 4 है डिलीनेट द कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। कॉन्टिजेंसी थ्योरीज क्या है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, कहते हैं लीडरशिप बिहेवियर रेंज फ्रॉम अथॉरिटेरियन टू परमिसिव एंड वेरी इन रिलेशन टू करंट नीड्स एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। यानी कि जो लीडर होता है उसका बिहेवियर अथॉरिटेटिव भी होता है और समटाइम परमिसिव भी होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उसका रिलेशन क्या है, करंट नीड्स क्या है उसकी और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका फील्डर्स कॉन्टिजेंसी थ्योरी। फील्डर कॉन्टिजेंसी थ्योरी है 1967। हेयरसे एंड बाल्चर सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी है 1988। रोम और यटन एक्सपेक्टेंसी मॉडल है 1973। हाउस मिशेल पार्क रूल थ्योरी है 1974। ऑब्जेक्टिव 5 है कंट्रास्ट द फील्डर्स कॉन्टिजेंसी थ्योरी, हेयरसे एंड बाल्चर सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, रोम यटन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड हाउस मिशेल पार्क रूल थ्योरी। फील्डर्स कॉन्टिजेंसी थ्योरी क्या है, लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर। इसमें हम अपने को वर्कर के ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस शो नहीं करते, उनको इतनी ज़्यादा हायरार्की वाइज प्रायोरिटी नहीं देते। लीडर सिचुएशन हैज़ 3 डायमेंशन। लीडर की 3 सिचुएशन होती है, मैनेजर फॉलोअर रिलेशन गुड टू पुअर। मैनेजर का फॉलोअर के साथ रिलेशन अच्छे से बुरा भी हो सकता है। टास्क स्ट्रक्चर हो सकता है हाई टू लो। मैनेजर पावर हो सकता है स्ट्रॉन्ग टू वीक। Leader effectiveness in a given situation is affected by their LPC score and criticism of the theory. नेक्स्ट आ जाता है आपके पास LPC स्केल। LPC स्केल बेसिकली इज यूज टू मेजर द पर्सन लीडरशिप स्टाइल, मतलब कोई पर्सन कितना ज़्यादा लीडिंग क्वालिटीज रखता है। ठीक है, उसको हम कहेंगे कि उसका लीडरशिप स्टाइल कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, उसकी मेजरमेंट हम LPC स्केल पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट मेजर्स योर स्टाइल by having you desired a co-worker with whom you had difficulty completing the job। ठीक है, मतलब co-worker के साथ आप मिलके कितना completely आपको किस किस किस्म की concentration मोल लेनी पड़ती है, किस किस किस्म के problems का सामना करना पड़ता है, ये इसके अंदर आ जाता है। Not necessarily someone you dislike, but someone with whom you least like to work with। ठीक है, after you choose this person, the LPC instrument asks you to describe your co-worker on 18 sets of adjectives। मिसाल के तौर पे ये लीस्ट प्रेफर्ड को-वर्कर LPC स्केल प्लेजेंट है अगर, तो स्केल इसके लिए दिया गया 8 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 उसको मैक्सिमम किया गया तो मैक्सिमम के लिए उसने प्लेजेंट कहा है और 1 मिनिमम को उसने अनप्लेजेंट कहा है। इस तरह से फ्रेंडली को, रिजेक्टिंग को, टेंस को, डिस्टेंट को, क्लोज कितना है यानी कि कोल्ड कितना है, सपोर्टिव कितना है, ठीक है, और क्वारसम कितना है। ठीक है, इसी तरह से इधर हॉस्टाइल है, इंटरेस्टिंग है, हारमोनियस है। फिर लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल, ग्लूमी, ओपन, बैकबाइटिंग, अनट्रस्ट वर्दी, कॉन्सिडरेट, नेस्टी, एग्रीएबल, इनसिंसियर, काइंड। इधर से चेयरफुल, क्लोज्ड, लॉयल। उसके बाद ट्रस्टवर्दी, इनकॉन्सिडरेट, नाइस, डिसएग्रीबल, सिंसियर एंड अनकाइंड। फिर हम बात चले जाते हैं इसकी स्कोरिंग के ऊपर। योर फाइनल स्कोर इज द टोटल ऑफ द नंबर यू सर्कल्ड ऑन द 18 सर्कल्स। जैसे 57 और अगर 57 से लेस है तो आप लो LPC करेंगे, यानी कि टास्क मोटिवेशन की जरूरत है। 58 से 63 के दरमियान में है तो मिडिल LPC है, यानी कि सोशो इंडिपेंडेंट लीडर है। ठीक है, सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट है, सेल्फ डायरेक्टेड है एंड नॉट ओवरली कंसर्न है विद टास्क और विद हाउ अदर व्यू देम। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं उसको फ़र्क पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और या इतना ज़्यादा उसको कंसर्न नहीं है। अब 64 और उससे बाबा में मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रिलेशनशिप है उसका, जो लीडर है वो बहुत ज़्यादा हाई LPC उसको ग्रांट कर रहा है। ठीक है, फेल्डर्स की कॉन्टिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप अडेप्टेड फ्रॉम
जेगो जो था उसका सक्सेसर था, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सिचुएशन, इसमें आप देखेंगे लीडर मेंबर रिलेशनशिप है, गुड है या पुअर है, दो कैटेगराइज हमने बता दिया। और डिक्रीजिंग सिचुएशनल फेवरेबिलिटी या कंट्रोल, टास्क स्ट्रक्चर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। पुअर में भी हाई हो सकता है और लो हो सकता है। हाई है स्ट्रॉन्ग के लिए उसको 1 कह दिया गया, वीक के लिए 2 कह दिया गया, स्ट्रॉन्ग के लिए 3 कह दिया। इसी तरह से अगर पुअर की कैटेगरी में हाई और लो है, स्ट्रॉन्गली पुअर है 5 है, वीकली पुअर है 6 है, स्ट्रॉन्गली लो है 7 है, ठीक है, वीकली लो है 8 है। इसी तरह से करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर की क्या करेक्टरिस्टिक्स है? रिलेशनशिप ओरिएंटेड हाई एलपीसी, टास्क ओरिएंटेड एलपीसी, मिसमैच मैच, इस तरह से कैटेगराइज इसमें की हुई है चीज़ों को। आगे दूसरी आ गई थी आपको सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, हेर्से एंड बालचंद की है ये 1988 से। द लेवल ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द वर्कर प्लेज ए रोल इन द लीडरशिप बिहेवियर, यानी कि जो वर्कर की मैच्योरिटी है वो क्या करती है, वो डिपेंड करती है लेवल ऑफ मैच्योरिटी वर्कर की लीडरशिप की बिहेवियर पर। मतलब अगर एक बंदा, एक इंडिविजुअल, उसकी इतनी मैच्योरिटी नहीं है, अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज़ या लीडरशिप ड्यूटीज़ दे दें तो वी कांट से कि वो उसको एक्यूरेटली परफॉर्म कर पाएगा। सो लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ साथ लीडरशिप बिहेवियर होना भी लाजमी है। जॉब मैच्योरिटी, टास्क रिलेटेड एबिलिटी, स्किल्स एंड नॉलेज, psychological maturity, feelings of confidence, willingness and motivation, follower readiness, and leader behavior. और लीडर बिहेवियर इसके अंदर आ जाता है। ये आगे सिचुएशनल लीडरशिप है, ये इस तरह से शेयर आइडियाज एंड फैसिलिटेटिंग इन डिसीजन मेकिंग, लो रियल वर्क, हाई रियल टास्क, हाई रियल number 1 provide specific instructions and closely specific performance. Number 2 explain the decisions and provide opportunity for clarification, high task, low risk. ये लो से हाई है और स्पोर्टिव बिहेवियर है, ठीक है। R4, R3, R2, R1, R1 लो है, R2 और 3 मॉडरेट है, R4 जो है वो हाई है। R1 क्या बताता है? टेलिंग स्टाइल, हाई टास्क, low relationship. Followers are unable and unwilling or insecure about performing the task. ठीक है, फॉलोअर जो है वो अनएबल हो जाते हैं और अनविलिंग हो जाते हैं, ठीक है। सेलिंग स्टाइल, हाई टास्क होता है, हाई रिलेशनशिप होता है, और जो फॉलोअर्स होते हैं वो अनएबल होते हैं बट आर विलिंग और कॉन्फिडेंट इन परफॉर्मिंग द टास्क। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी में पार्टिसिपेटिव स्टाइल एंड डेलीगेटिव। पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में लो टास्क, हाई रिलेशनशिप, followers are able but unwilling or lacking in confidence in performing the task. Delegating style जैसे कि नाम से जाहिर है delegate करना, low task, low relationship, followers are both able and willing and have confidence in performing the task. आगे wrong Gatton expectancy model, normative leadership model, a contingency model that focuses on varying degree of participative leadership and how each level of participation influence quality and accountability of decision. Rom Gatton expectancy model, normative leadership model. Rom Gatton ने 1973 में 5 लीडरशिप स्टाइल आइडेंटिफाई किया, जिसमें टेलिंग और सेलिंग आ जाते हैं। टेलिंग है टू असेस द प्रॉब्लम, मेक द डिसीजन इंडिपेंडेंटली एंड इन्फॉर्म फॉलोअर्स। सेलिंग आ जाता है टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉलोअर्स अबाउट, मेक द डिसीजन इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंटली आप जो है वो डिसीजन मेक करते हो एंड परस्यू करते हो फॉलोअर्स, ठीक है। डिसीजन करके आपने फॉलोअर्स की तरफ परस्यू करना है कि वो उसको प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर इम्प्लीमेंट करवाएं, ठीक है। आगे कंसल्टेटिव, टू सीक एडवाइस फ्रॉम फॉलोअर्स इंडिविजुअल, मतलब आपके जो फॉलो करने वाले इंडिविजुअल्स हैं आप उनसे भी ओपिनियन लेते हो बट डिसीजन आप अपना इंडिपेंडेंटली करते हो और अपने फॉलोअर्स को इन्फॉर्म करते हो, ये है कंसल्टेटिव। ज्वाइनिंग, टू ज्वाइन द ग्रुप,
सीक सजेशंस, इंडिपेंडेंटली मेक अ डिसीजन, इन्फॉर्म फॉलो। ठीक है, मतलब आप ग्रुप में ज्वाइन करते हो, ग्रुप वालों को भी ज्वाइन करवाते हो, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हो लेकिन इन्फॉर्म कर देते हो। डेलीगेशन में भी क्या करते हो, आप वर्क को डेवलपिंग सोल्यूशन और प्रॉब्लम की तरह देखते हो, कंसेंसस करवाते हो, सोल्यूशन लेते हो और जनरली इम्प्लीमेंट करवाते हो। These are variables affecting use of participants in leadership. एक तरफ आ जाता है acceptance of subordinates need to effectively implement. दूसरी तरफ आ जाता है manager has all the information need to make the decision. ये उसने जो है वो एक टेबल बना के दिया है, इस तरफ भी yes और no, इस तरफ भी yes और no. Use some participation, need no participation. Participation absolutely required and use some participation. हाउस माइकल पाथवे गोल थ्योरी हम नेक्स्ट करेंगे। अभी आप मैं इसको कितने लोगों को जो है वो स्टेम के ऊपर जो है वो ये लेक्चर्स अपलोड मिले हैं, उन्होंने पढ़े हैं? हाउ मेनी पीपल? नोट ध्यान आ गई।
मांगी हुई तुलसी। आपके पास है क्या तुलसी? दाल में गया पानी नहीं, गंदी दाल मसाले के साथ खाऊंगी। नूरजान, किसकी टेंडर? कहाँ जा रही हो? ये ले जाओगे? मैंने तो जैसे तुम्हारा कभी काम किया है। कौन सा किया है ताना आरएम की शीट नहीं लाती? आरएम की शीट क्या ताना 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 कौन सा किया उस दिन मैंने तुम्हें आरएम की शीट ला के दी थी, उससे अगले दिन मैंने तुम्हें सबक से वो सब्जेक्ट का सिलेबस ला के दिया था। अच्छा और तो ये एक अगले को करते किसको देंगे मैडम जाता तो नहीं बोला। मैडम लगा था बैठ जाओ, इधर आओ, 2 मिनट बैठ के आता बंदा इतनी पहाड़ों पे।